हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है थंबनेल में कि बीएड छात्र चपरासी बनने को मजबूर। क्या है पूरी बात, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। बिहार शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है, उसको भी देखेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पेट में 76 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं 2 दिन की परीक्षा में, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिले, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पेट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पेट 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2 दिन की परीक्षा थी और परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल भी 28 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पर अगर हम परसों की बात करते हैं तो परसों भी 40 लोग गिरफ्तार हुए थे और भी यहाँ पर लोग गिरफ्तार होते हैं। टोटल मिलाकर 76 लोग जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो यहाँ पर पेट की परीक्षा हो रही है इससे नौकरी तो लगनी नहीं है, ये तो अभी सिर्फ पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा में ही जब छात्र इतने बड़े बड़े खेल कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितना बड़ा खेल जो है यहाँ पर हो रहा है, खास तौर पर परीक्षाओं को लेकर के। फिलहाल यहाँ पर बताया यही गया है कि टोटल जो है यहाँ पर उपस्थिति है वो 62% रही है। ये देख सकते हैं, ये परसों की उपस्थिति थी। कल की उपस्थिति में भी 37% अभ्यर्थी जो है गैर हाजिर रहे हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 62% लोगों ने परीक्षा दी है। यानी अगर हम 20 लाख का 38% निकाल देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 38% निकाल देते हैं तो आप मान के चलिए तकरीबन 7,60,000 लोगों ने जो परीक्षा है उसको छोड़ दिया। यानी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो यहाँ पर परीक्षा को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दूसरे दिन रविवार को दोनों पालियों में कुल 28 साल भर पकड़े गए हैं। प्रदेश के 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में दूसरे दिन भी 37.1% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। दूसरे दिन की परीक्षा के लिए कुल 10,03,768 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 3,72,442 ने परीक्षा छोड़ दी है। तो दोनों दिन मिलाकर मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 7,60,000 लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। और रीजन यही है परीक्षा छोड़ने का, क्योंकि सेंटर सभी का उठा उठा के ऐसी ऐसी जगह पर फेंके जहां पर छात्र बहुत मेहनत करके तो सेंटर तक पहुंचे हैं और कुछ लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई तो वो गए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा दूर सेंटर पर जो है बहुत सारे लोग, जैसे खासतौर पर जो लड़कियां होती हैं, उनके गार्जियन नहीं रेडी हो पाते, नहीं जा पाते, तो दिक्कतें लड़कियों को हो जाती हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग आगे की अपडेट देखते हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए और भी एक अपडेट लिखी है, नकल माफिया का गढ़ बनी संगम नगरी, हर परीक्षा में सेम। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि जो आपकी संगम नगरी प्रयागराज है, ये एकदम नकल माफिया की गढ़ बन चुकी है। कोई भी परीक्षा होती है सबसे ज्यादा साल भर प्रयागराज से ही पकड़े जाते हैं। एसएससी से लेकर यूपी एसएससी तक, लेखपाल से लेकर पात्रता परीक्षा तक प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम नगरी नकल माफिया का गढ़ बनती जा रही है। परीक्षाओं में सेंधमारी के तार हर बार प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। हाल यह है कि सरगना के साथ ही उनके दर्जनों गुर्गों को जेल जाने के बाद भी नकल माफिया पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। एक दिन पहले पीटी में जिस नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, उसका सरगना दीपक पटेल भी प्रयागराज के फाफामऊ में बैठकर यह पूरा खेल संचालित कर रहा था। इससे पहले दर्जनों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के तार संगम नगरी से जुड़ चुके हैं। फरवरी में केंद्रीय विद्यालय के लिए हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में से प्रयागराज से 6 साल पर गिरफ्तार किए गए। मार्च में रेलवे की ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के दौरान 4 साल पर पकड़े गए। पिछले साल जुलाई में लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ ने खुलासा किया कि गिरोह प्रयागराज जो है प्रयागराज से संचालित था। तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पर प्रयागराज के छात्र जो है, सॉरी, जो प्रयागराज में जो बैठे सेंधमारी करने वाले हैं वो पकड़े न जाते। हर बार ये गलती करते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं और हर बार ये लोग फिर तैयार होकर आ जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं, आप लोग आंसर की के बारे में पूछे तो आंसर की आप लोगों की जल्द आ जाएगी। उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को आंसर की इनकी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल आप परेशान न होइए, आंसर की भी आ जाएगी। और अगर पेपर टफ भी था तो भी आप लोगों को परेशान होने की कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पेपर टफ था, सबके लिए टफ था। नंबर कम हो जाएगा, परसेंटाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग परेशान ना हो इसको लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो बीएड के छात्र है उन लोगों को रात में नींद नहीं पड़ रही। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस उम्मीद से इन लोगों ने बीएड किया था वो उम्मीद इन लोगों की बिल्कुल उस पर पानी फिर चुका है। आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि बीएड को प्रायोरिटी से 11 अगस्त 2023 को बाहर किया गया, उसके बाद जो बीएड के छात्र है कहीं ना कहीं उन लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सपने में भी आता नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सही चीज है। और यहाँ पर जो बीएड के छात्र हैं वो चपरासी बनने के लिए लाइन में लग गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि चपरासी बनने की लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अदद नौकरी की इस कदर जरूरत है कि बीएड पास अभ्यर्थी चपरासी और रसोइया बनने के लिए तैयार हैं। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4, मुख्य रसोइयों का 1, सहायक रसोइयों के 10, चौकीदार के 3 और चपरासी के 1 पद पर
16 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। सभी पदों पर 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। मुख्य रसोइया और चपरासी के एक पद के लिए क्रमशः 27 व 14 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें एक बीएड अभ्यर्थी भी है। तो ये देखिए, ये दुर्भाग्य है अपने इस देश का कि जहां पर शिक्षा में जाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो सबसे बेहतरीन डिग्री होती है बीएड की, वो करने के बाद लोग चपरासी बन रहे हैं। यानी बीएड करने के बाद आप झाड़ू लगाएंगे स्कूलों में जाकर के, खाना बनाएंगे आप, तो यही चीज है कि फिर पढ़ लिख के क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप लोग इस न्यूज पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये न्यूज आज के समाज में जरूरी है, ऐसी चीजें जरूरी है क्या? हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि बीएड छात्रों को एक रोजगार मुहैया करवा पाए। ठीक है, ये दिक्कतें आती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और भाई सवाल पूछना पड़ता है लोगों से। ठीक है, और यही चीज है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, अगर वो भी पूछे खासतौर पर हमारी मीडिया, तो जाहिर सी बात है आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। फिर चाहे वो बीएड का छात्र है, चाहे वो बीटीसी का छात्र है, या कोई भी पढ़ा लिखा छात्र है, आज वो दर दर ठोकरे नहीं खा रहा होता, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की तरफ से। तो बिहार में जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती चल रही है, बहुत सारे ऑलरेडी शिक्षक वहां पर हैं। तो ऐसे में जो बिहार सरकार है वो सभी को आवास की सुविधा जो है देने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है राज्य सरकार शिक्षकों को आवास की सुविधा देगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। आवास शिक्षकों को स्कूल के नजदीक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों व रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगा है। यानी अगर ये चीज बिहार सरकार में हो जाती है तो समझ लीजिए बहुत ही ऐतिहासिक काम होगा जो बिहार सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं वो जितने भी 5 लाख शिक्षक वहां पर हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी नियुक्त है, कुछ लोग इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त है, बाकी जो अगली भर्ती आ रही उनमें भी नियुक्त होंगे। तो वहां पर बिहार सरकार ये कह रही है कि हम सभी को आवास मुहैया कराएंगे। हालांकि वो आवास कैसा रहेगा, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, वो तो अलग की चीज है, बट कहीं ना कहीं रहने के लिए आपके पास कमरा तो एक हो ही जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है कह सकते हैं बिहार सरकार का कदम है। विभाग ने इच्छुक व्यक्तियों, मकान मालिकों, रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा है कि वे कितने फ्लैट हैं और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं और कितने अगले 1-2 सालों में अतिरिक्त बना सकते हैं। विभाग ने कहा है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें जल्द ही दूरस्थ प्रखंडों व गांवों में पदस्थापित किया जाएगा। इनके लिए आवास की व्यवस्था का विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अलावा करीब 4 लाख शिक्षक पूर्व से कार्यरत है, तो 4 लाख पहले से कार्यरत है, कुछ अब जो है नियुक्त होकर जाएंगे, तो कुल मिलाकर 5 लाख लोगों को आवास की जो है यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर सोच है और देखना होगा कि इसमें जो है कितनी सफलता मिलती है बिहार सरकार को। बाकी कुछ भी हो, अगर यहाँ पर जो दूर के जो छात्र हैं, जाहिर सी बात है सभी को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने घर के बगल का तो स्कूल मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जो उनको मिलता है, तो उनको आवास की जरूरत पड़ती है। और ऐसा जो कदम है वो कहीं ना कहीं सराहनीय बिहार सरकार का, अगर आवास दिला पाती है जो यहाँ पर शिक्षक नियुक्त होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।